नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री व्यास विरचित श्रीमद्भगवद्गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय कौन कौन है? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय। विनिवर्तन्ते मतलब कहता है कि निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। निराहारस्य, संयम रखने वाले के, संयम रखने वाले पुरुष के सारे विषय तो समाप्त हो जाते हैं। कौन? देहिनः माने मनुष्य के। देहिना का कहते हैं देह बुद्ध जीव के। देह बुद्ध जीव के अर्थात मनुष्य के कह सकते हैं। देह बुद्ध जीव के सभी पांचों विषय जो इंद्रियों के हैं, वो सारे इंद्रियों के विषय जो हैं समाप्त हो जाते हैं। उनसे वो आदमी जो है विषयों से दूर हो जाता है। लेकिन रसवर्ज, रस नहीं जाता है। कौन सा रस? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। रसो विषयों के भोग, रसो नहीं रसः विषयों का भोग या भोग करने की इच्छा। रसाधन अपि, रसाधन अपि अतोरोर पुरुषार्थ पुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर वो बना रसाधन अपि। विसर्ग के आ में सा में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ, तो इस सूत्र से क्या विसर्ग का बन गया मगर रसऊ। सा में आ के बाद आधुना से का बन गया मगर रसो। वो के बाद आ अंग पदांत आधा सूत्र के नियम से क्या हुआ? आ का अवग्रह बन गया। आप धन अस्य अप्यस इक्वल के नियम से क्या हुई? काया बन गया। अब मैंने भी अर्थ कर इसके परम माने कहता है उत्तम रस का दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते, शांत हो जाती है, शांत हो जाता है। इंद्रियों के विषय उस शरीर धारणी आत्मा से विमुख हो जाते। इंद्रियों के विषय उस शरीर धारणी, इंद्रियों को बता चुके हैं। शब्द क्या है? कान का विषय क्या? शब्द सुनते हैं। स्पर्श तो क्या करती? स्पर्श करती। स्पर्श करने में उसको बड़ा मजा आता है और कभी कभी दुख भी होता है स्पर्श में। रूप, आँख देखती है। आँख का विषय क्या है? रूप। रस, जिह्वा का विषय है रस, वो स्वाद देती है। और नाक गंध ग्रहण करती है। तो इंद्रियों के विषय उस शरीर धारणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं, अर्थात उससे हट जाते हैं, जो उनका आनंद लेने से दूर रहती है। अर्थात आत्मा, शरीर धारणी जो आत्मा है, वो विषयों का रस नहीं लेती, विषयों से दूर हट जाती है, परंतु उनके प्रति लालसा फिर भी बनी रहती है। और जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो वो रस, जो भी रस बाकी है विषयों का, वो रस भी समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, संयमी इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले संयमी पुरुष के सारे विषय तो समाप्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति समाप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति तब समाप्त होती है जब उसे परमात्मा का दर्शन मिल जाता है। और परमात्मा का दर्शन होने से उसके सारे विषय, सारी वासनाएं समाप्त हो जाती। हो गया। थोड़ा देखिए कहाँ पर क्या है, कैसे स्थितियाँ। संधियाँ ठीक कथन करता आपको बता ही दिया है। और आगे क्या देखेंगे आप? क्या लिखा है? विषया विनिवर्तन्ते, विषय समाप्त हो जाते हैं जिसके वह विषया विनिवर्तन्ते यस्य सः। और कहीं पर यहाँ पर जो है समास नहीं है। दृष्टवा में कर्ता प्रत्यय है और देहिना में इनि प्रत्यय है, और इस तरह से प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? कि
सारे विषय कब समाप्त होंगे? जब परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो कार्य के प्रति कारण है। सारे विषय कब समाप्त होंगे? जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो कार्य क्या है? भगवान के दर्शन होने से विषय समाप्त होंगे। तो कार्य कारण दोनों, इसलिए क्या है? कार्य लिंग कार्य। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अनुष्टुप छंद है, बता चुके कई बार। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु तथा गुरु होता है, दूसरे चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व और पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु होता है, वहाँ पर अनुष्टुप छंद। प्रसाद गुण वैदर विहित और भारती व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।